तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि UKSSC के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 24 है। आज का क्विज शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो को अंत तक देखेगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपका उत्तराखंड का 30 प्रश्नों का सुपरफास्ट रिवीजन होगा। आज का पहला प्रश्न है कि किस पवार शासक के समय रोटी सूची नामक प्रथा का प्रचलन था? तो इसका सही उत्तर है महिपति शाह। महिपति शाह का शासनकाल जो था आपका पौरवंश में 1631 से 1634 से 1635 तक था, और महिपति शाह ने श्रीनगर में केशव राय मठ की स्थापना की थी। ठीक है, और कब की थी? 1625 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की कौन सी जनजाति गांव को मनसरा कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है बोक्सा जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1982 में। ठीक है, तो चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1982 में दिया गया था। और चंडी प्रसाद भट्ट की एक प्रमुख पुस्तक है पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती। ठीक है, तो आयोग पूछ सकता है कि पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती पुस्तक किसकी है? तो चंडी प्रसाद भट्ट की है। ठीक है, और चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1982 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है खस राजा सोपाल को मारकर किस चंद शासक ने पुनः चंद वंश की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर है वीर चंद। ठीक है, तो चंद वंश की स्थापना किसने की थी? सोमचंद ने की थी। ठीक है, और चंद वंश की पुनः खसों को परास्त करने के बाद पुनः चंद वंश की स्थापना वीर चंद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नैलेश्वर मंदिर तथा पद्मावती मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगामी पेपरों में आपको इस टाइप के प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मकरपुर किसका प्राचीन नाम था? तो मकरपुर किसका प्राचीन नाम था? तो इसका सही उत्तर है खटीमा का। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे रिवीजन के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ उत्तराखंड के प्रमुख स्थलों के प्राचीन नामों के बारे में। जैसे मंसूरी, तो मंसूरी का प्राचीन नाम जूरा पानी है। त्यूनी का प्राचीन नाम गुदिया खाटल है। बाजपुर का प्राचीन नाम मुंडिया है। काशीपुर का प्राचीन नाम काशी नगर है। ठीक है, विकासनगर का प्राचीन नाम चुंडपुर है। कालसी का प्राचीन नाम कालकुट या तलकुट है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट या सोमकाशी है। और रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम पुनाड़ या रुद्रावत है। ठीक है, और मुनस्यारी का प्राचीन नाम तिकसेन है। और खटीमा का प्राचीन नाम मकरपुर है। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य में रानी के छावनी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो राज्य में रानी के छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1871 में 1871 में रानी के छावनी परिषद की स्थापना हुई थी। थोड़ा छावनी परिषद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उत्तराखंड में कुल छावनी परिषद कितनी है? तो 9 है। ठीक है, 9वीं छावनी परिषद कौन सी है? तो क्लेमेंट टाउन है। तो क्लेमेंट टाउन जो पड़ता है आपका देहरादून में पड़ता है। तो क्लेमेंट टाउन छावनी परिषद की स्थापना 1941 में की गई थी। ठीक है, और कौन से प्रश्न पूछ सकता है सैन्य छावनी से? रोड की सैन्य छावनी की स्थापना 1853 में की गई थी। और दूसरी बात यह है कि चक्राता, तो चक्राता से संबंधित पूछा गया था कि चक्राता सैन्य छावनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1866 में की गई थी। हालांकि 1869 यानी कि 1869 से वहां पे सैनिक रहने लग गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है राज्य में तांबा खाड़ी सुरंग किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है जागेश्वर में जहाजों का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो इसका सही उत्तर है
निम्बरदेव ने। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जागेश्वर में जहाजों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है निम्बरदेव ने। ठीक है, जागेश्वर का प्राचीन नाम क्या डारू या टंकड़ है। ठीक है, और जागेश्वर जटागंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है पांडुखोली या त्र्यंबक गुफा किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तरकाशी नगर पालिका का नाम बाड़ाहाट नगर पालिका कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 2016 में। ठीक है, यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद का थोड़ा जिक्र कर लेते हैं कि उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को की गई थी। हालांकि 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 24 फरवरी 1960 को। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि उत्तरकाशी नगर पालिका का नाम बाड़ाहाट नगर पालिका कब रखा गया था? तो 2016 में। नेक्स्ट प्रश्न है मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा के प्रयासों से उत्तराखंड का सबसे ऊंचा स्टेडियम रांसी स्टेडियम का शिलान्यास कब किया गया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 2 जून 1975 को। एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं थोड़ा देख लेते हैं। अगर पूछेगा आयोग कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा स्टेडियम कौन सा है? तो रांसी स्टेडियम है। ठीक है, और किस जनपद में है रांसी स्टेडियम? तो पौड़ी गढ़वाल जनपद में है। अच्छा, अब थोड़ा इससे बाहर प्रश्न क्या बन सकता है कि रांसी स्टेडियम का शिलान्यास कब किया गया था? तो रांसी स्टेडियम का शिलान्यास 2 जून 1975 को मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा के प्रयासों से किया गया था। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड में राज्य खेल पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? तो मतलब उत्तराखंड में राज्य खेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है 9 नवंबर को। ठीक है, और उत्तराखंड राज्य कब बना था? 9 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में राज्य खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है महेशानी महोत्सव तथा हिल यात्रा महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगामी पेपरों में आपको ये प्रश्न जरूर दिखेगा कि उत्तराखंड में श्री मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में श्री मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रुद्रपुर उधमसिंह नगर में। नेक्स्ट प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आयोग ने इससे संबंधित और प्रमुख तहसीलों के बारे में पूछा था। पर यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि रुद्रप्रयाग तहसील कब बनाई गई थी? तो रुद्रप्रयाग तहसील कब बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1989 में। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ प्रश्न के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे आपका उत्तराखंड का सुपर फास्ट रिविजन हो सके। जैसे आयोग ने पूछा था कि चंपावत तहसील कब बनाई गई थी? तो 13 मई 1972 को चंपावत तहसील बनाई गई थी। 13 मई 1972 को। ठीक है, और बागेश्वर तहसील कब बनाई गई थी? तो 1974 में बागेश्वर तहसील बनाई गई थी। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि रुद्रप्रयाग तहसील कब बनाई गई थी? तो 1989 में, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1909 में। नेक्स्ट प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हवलबाग अल्मोड़ा में मेजर कार्बेट ने चाय का बगीचा कब लगाया था? तो इसका सही उत्तर है 1841 में। ठीक है, तो मेजर कार्बेट के द्वारा हवलबाग अल्मोड़ा में चाय का बगीचा 1841 में लगाया गया था। तो इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन थे, जिनका कार्यकाल 1838 से 1848 के बीच में जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन का कार्यकाल था। नेक्स्ट प्रश्न है रुड़की से पिरान कल्यर के बीच पहली बार ट्रेन कब चली थी? देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आगामी पेपरों में आपको ये प्रश्न जरूर मिलेगा कि रुड़की से पिरान कल्यर के बीच पहली बार ट्रेन कब चली थी? तो इसका सही उत्तर है 22 दिसंबर 1851 को। यहाँ पे थोड़ा रुड़की से पिरान कल्यर के बीच जो ट्रेन चलाई गई थी उनसे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। जैसे रुड़की से पिरान कल्यर के बीच पहली बार ट्रेन कब चली थी? तो 22 दिसंबर 1851 को चली थी। ठीक है, जो रुड़की से पिरान कल्यर के बीच जो पहली बार ट्रेन चली थी ये किसके नेतृत्व में चलाई गई थी? तो प्रोफेसर पीटी कार्टले के नेतृत्व में यह ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, और इस जब रुड़की से
पिरान कलर के बीच जब ट्रेन चली थी तो कितने किलोमीटर की ट्रेन चली थी? तो 5 किलोमीटर की ट्रेन चली थी। और इस इंजन का नाम क्या था? जेनीलिड इंजन। ठीक है, तो रुड़की से पिरान कलर के बीच जो मालवाहक डिब्बे रवाना किए गए थे तो उस इंजन का नाम क्या था? जेनीलिड इंजन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आगामी पेपरों के हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न है गार्डन ऑफ फूल्स। गार्डन ऑफ फूल्स पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट हचिंसन। ठीक है, तो यह गार्डन ऑफ फूल्स पुस्तक जो लिखी गई थी रॉबर्ट हचिंसन ने लिखी थी। और किसके ऊपर लिखी गई थी? तो प्रोफेसर पीटी काटले के ऊपर। ठीक है, तो उत्तराखंड का भगीरथ किसे कहा जाता है? तो प्रोफेसर पीटी काटले को कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कमिश्नर के कार्यकाल को शांतकाल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के कार्यकाल को। ठीक है, तो जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन का कार्यकाल देख लेते हैं कुमाऊं में 1838 से 1848 के बीच में जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन का कार्यकाल था। ठीक है, और जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के कार्यकाल को कुमाऊं कमिश्नर में शांतकाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कमिश्नर गोवान ने दास विक्रय पर प्रतिबंध कब लगाया था? तो इसका सही उत्तर है 1836 में। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो कमिश्नर गोवान ने दास विक्रय पर प्रतिबंध कब लगाया था? तो 1836 में। नेक्स्ट प्रश्न है उदय में हिमालय। उदय में हिमालय किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही उत्तर है चंद्रकुंवर बर्तवाल। नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ष भीमताल, नकुचिया ताल, सात ताल और मालवा ताल पर बिना लाइसेंस मछली पकड़ना अवैध कब घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1902 में। नेक्स्ट प्रश्न है कुसमांडा देवी मंदिर का उत्तराखंड में एकमात्र मंदिर। कुसमांडा देवी मंदिर उत्तराखंड में एकमात्र देवी स्थल किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रुद्रप्रयाग जनपद में। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग जनपद में का एक प्रमुख मंदिर है जिसका नाम है कुसमांडा देवी मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है सुमन कोटियाल ने सन 1993 में एवरेस्ट फतेह किया था, जिसके लिए भारत सरकार ने उन्हें नेशनल एडवेंचर अवार्ड से कब सम्मानित किया था? तो इसका सही उत्तर है 1994 में। अब थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। सुमन कोटियाल का संबंध किससे है? तो पर्वतारोही है। ठीक है, और सुमन कोटियाल किस जनपद की है? तो पिथौरागढ़ जनपद की है। ठीक है, और सुमन कोटियाल ने एवरेस्ट कब फतेह किया था? तो 1993 में फतेह किया था। तो उसके बाद इनको भारत सरकार ने 1994 में नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है कालागढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न है इंपोर्टेंट प्रश्न है कि घोड़ाखाल नैनीताल में स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किस चंद राजा के द्वारा कराया गया था? तो इसका सही उत्तर है बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, जो कुमाऊं के जो सबसे प्राचीन जो गोलू देवता है वो चंपावत जनपद के हैं, उसके बाद अल्मोड़ा जनपद के हैं, उसके बाद घोड़ाखाल नैनीताल जनपद के हैं। जो घोड़ाखाल में जो गोलू मंदिर है उसका निर्माण किस चंद राजा के द्वारा कराया गया था? तो इसका सही उत्तर है बाज बहादुर चंद। आज का अंतिम प्रश्न है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि गडियाड़ ताल तथा सुख ताल किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है चमोली जनपद में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।